अभी सुनिए ना यार, मराठी आती है ना, आदमी मूर्ख ही होता है, बीच में मराठी बोला दिला दे, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी मुझे दिला दे। के शर्मा पी के आए हो क्या? इन्होंने मूर्ख खानदान दिए वाला है, तू पी के बैठा है। इनको कहिए जनता ने तय कर लिया है कि हाथों से ठीक है, के शर्मा जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी से क्यों इतना डरते हो? अरे कौन डरता है? यहाँ बैठ करके उनसे श्रीनगर से वो जाके उसी सज्जाद नुमानी से मिलते हैं, क्यों? हमारा कोई लेना देना है नहीं। क्यों उनकी ब्लेसिंग्स लेने पहुंच गए? फोटो खिंचा के ट्विटर पे डालते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका नुमानी साहब। जवाब ही नहीं लेना है आपको, जवाब पसंद नहीं आया। कह रहा हूं मैं कि जब मैं बात कर रहा हूं आप बीच में बात करते हो। मैं जवाब दे रहा तो आप सुन नहीं रहे हो। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इतने डरे हुए हैं, वो बात करते हो मैं आपसे कि जैसे ही आप थोड़ा सा असहज होते हैं किसी सवाल से, आप फटाफट कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। ये सही है उनसे, तो मत बोलिए, मैं चुप कराता हूं उनको, मैं चुप कराता हूं, आप चुप नहीं कराते। चल किनारे चल चल। देखिए ये रास्ता भाषा करने वाले लोग, बोलिए बोलिए क्या मुद्दे पर बोलिए और बिना रोक टोक के बोलिए। बोला नहीं जा रहा है, जब दही जमीन में बकवास करना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट हो रही है राहुल गांधी के एक नए ड्रामा को लेकर। वैसे तो राहुल गांधी ड्रामे करते रहते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं उनके बयानों को लेकर मीम बहुत ही जबरदस्त वायरल होते हैं। चाहे वो जलेबी की फैक्ट्री वाला हो या आलू से सोने बनाने वाला या फिर आलू की फैक्ट्री वाला बयान। और इस बारी उनका एक नया ड्रामा सामने आया है। महाराष्ट्र की वोटिंग होने से ठीक पहले वो एक तिजोरी लेकर आए और उसको खोलने के बाद उसके अंदर से अदानी और मोदी जी की फोटो निकालकर बोलने लगे कि जो बीजेपी नारा दे रही है, एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे। असल में उनके नारे का मतलब है अगर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव जीत जाती है तो अदानी सिर्फ रहेंगे और कोई नहीं, जिसको लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया, जो कि आपको इस डिबेट में दिखेगा जो टीवी 9 भारतवर्ष पर चल रही है। और डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापला और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता क्लाइडर कास्ट्रो को जबरदस्त तरह से धोखे रख दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापला जो बार बार भाजपा के प्रवक्ता के शर्मा को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर जब के शर्मा ने कांग्रेस के चरण सिंह सापला और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता क्लाइडर कास्ट्रो से पूछ लिया कि उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो 17 मांगे रखी है, आपका समर्थन करने के लिए उस पर आपका क्या जवाब है, जिसमें नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो 17 मांगे दी है उसके 16वें पॉइंट में लिखा है कि इन तीनों लोगों से हमारी मीटिंग हुई और इन सब ने हमें भरोसा दिया है कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपकी इन मांगों को पूरा करेंगे। और फिर के शर्मा ने वो चिट्ठी भी दिखा दी जो नाना पटोले ने आश्वासन के रूप में उलेमा बोर्ड को दी थी, जिस पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ताओं के मिर्ची लग गई। और फिर उन्होंने जो बोला और उसका जो जवाब के शर्मा ने दिया, इन दोनों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी रगड़ाई के शर्मा करेंगे। और दोनों सोचने लगे कि साला आज के बाद किसी से भी पंगा ले लेंगे, लेकिन के शर्मा से नहीं लेंगे क्योंकि इसने तो हमारे सारे कपड़े उतार कर रख दिए। तो देखते हैं कि कैसे के शर्मा ने इन दोनों प्रवक्ताओं का डिबेट में पोपट बनाया। तो शुरू करते हैं मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। कांग्रेस की प्रवक्ता की बात पे पद्मजा जी, फेक उन्हें कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया, तो मैं भी बता सकता हूं कि इन्होंने क्या किया। इसका मतलब वो मानते हैं कि राहुल गांधी मूर्ख हैं, तभी तो उन्होंने इस तरह की बातें की कि मैं भी बता सकता हूं दूसरे के विषय में कि वो कैसे हैं। तो इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। अब दूसरी बात उन्होंने कहा, मैंने 4 बार पूछा कि जो 17 मांगे थी उलेमा बोर्ड की, उस पर आपका क्या जवाब है, जिसमें नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने उलेमा ने बोर्ड ने जो 17 मांगे दी हैं उसमें 16वें पॉइंट में लिखा है कि इन तीनों लोगों से हमारी मीटिंग हुई, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से और नाना पटोले से, और सबने हमें आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आने के बाद हम आपके इस मांगों को पूरा करेंगे। ये नाना पटोले की चिट्ठी हुई है जिसमें स्पष्टता से लिखा गया और इसको जारी उन्हीं लोगों ने किया है। अब इससे स्पष्ट है कि इनको देना चाहूंगा, आपके पास आ रही हूं। अब तीसरी बात में मैं आता हूं। अभी इन्होंने कहा शिवाजी महाराज किसके विरुद्ध लड़े? हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे। वो तो मुसलमान राजाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, औरंगजेब से लड़ रहे थे, वो मुगलों से लड़ रहे थे। वो आज आप कैसे मुगलों के तलवे चाटने लगी कांग्रेस शिवाजी महाराज का नाम लेकर? अरे ये वह महाराष्ट्र है, मराठाओं की शान है। यहां मराठाओं ने लड़ा है जान देकर मुगलों से। मराठाओं ने यहां हिंदू राष्ट्र की बात की है, वो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे। जो आप आज मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने लगे हैं, आप जो है चार्टर उनको बना के दे रहे हैं विभाजन कराने के लिए, उसमें हामी भर रहे हैं। तो मुसलमानों के तलवे चाटोगे, उनकी तुष्टीकरण की नीति अपनाओगे और शिवाजी महाराज का नाम लोगे इस जबान से। शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को आतंकी कहोगे, ठीक है, शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र को जो है अपमानित करोगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बोर्ड जिहाद किसने सबसे पहले उपयोग किया पद्मजा? यही कांग्रेस पार्टी, सलमान खुर्शीद 2024 की चुनाव में इनकी भतीजी, उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में
सलमान खुर्शीद के सामने कहा कि बोर्ड जिहाद करना पड़ेगा भाजपा को हराने के लिए। ठीक है। सलमान खुर्शीद ने उसकी बात की ताकीद की। इनके सारे वहां नेता बैठे रहे कांग्रेस के, उन्होंने ताकीद की। ठीक है। वो बोर्ड जिहाद का नारा लेकर ये आए यहां महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहते हैं नोमानी जिसने बयान दिया उसने क्या कहा है, हाँ। राहुल गांधी मेरे सिपह सालार हैं। ठीक है, आप सुनिए उसके उस इमाम के शब्द को, राहुल गांधी सिपह सालार हो गए मुसलमानों के, शरद पवार मेरे सिपह सालार हैं, उद्धव ठाकरे मेरे सिपह सालार हैं, ये मुसलमानों के सिपह सालार हैं। ठीक है। चरण सिंह सापरा जी, शर्म कर लो, थोड़ा तो शर्म करो इस देश के उस पर, थोड़ा मोहब्बत की दुकान की बात और दूसरी तरफ उलेमा आरएसएस को सांप कहना, आरएसएस बीजेपी को सांप कहना कि इनको खत्म कर दो। केवल खरगे साहब को इतना समझ लेना चाहिए, जब जयपुर की उनकी कार्यकारिणी थी, अभी हो गया, क्या राहुल गांधी बाहर निकल के भाषण दिए थे? अभी मुझे बोलने दीजिए। सोनिया गांधी मेरी मां ने बुला के रात में मुझसे कहा कि यह राजनीति है। ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए। खड़गे जी पर सवाल, चरण सिंह सापरा। ये देश जानता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ध्रुवीकरण का जहर फैलाती है, नफरत का जहर फैलाती है। ये देश ने देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। आपने वो चिट्ठी की बात की, नाना पटोले जी की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कोई आधारहीन बात करे और जब कोई मूर्खता वाली बात कोई प्रवक्ता करे तो उसको याद दिला देना जरूरी है। ये बिना पढ़े आए हुए हैं। नाना पटोले जी 6 नवंबर में तारीख भी बताता हूं, 6 नवंबर को उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। बता दें, ऐसी कोई चिट्ठी का हमने जवाब नहीं दिया। अभी सुनिए ना यार, मराठी आती है ना? आदमी मूर्ख ही होता है, बीच में मराठी आती है कि नहीं आती है भाई? मूर्ख, अरे मराठी आती है नहीं? खा सकता हूं, सुनिए ना। अब ये मराठी आती है जी, ऐसे डिबेट होगी क्या? ये बेचारे क्यों? नहीं, ये मराठी आती है कि नहीं आती है, पहले ये बताओ। पढ़ो इसको, क्या है क्यों उत्तेजित? ये नीचे की लाइन पढ़ो। ये आपको मराठी आती है तो बात करेगा, वो इसका जवाब दे रहे हैं के शर्मा जी एक एक करके। बेचारा त्यांना मराठी बोलायला येतं ओरिजिनल का? कॉपी मैं पढ़ देता हूं। के शर्मा तुम्हाला मराठी बोलायला येतं का? ये बोलू दे त्यांना, दिला दे। बिल्कुल आता है, मैं पढ़- ओरिजिनल कॉपी मुझे दिला दे। बोला मराठीमध्ये बोला, ऐसे डिबेट नहीं होगी। बोला मराठीमध्ये बोला, चला बोला मराठीमध्ये। मेरी बात ठीक है, अब सब लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। के शर्मा आपने सवाल पूछा है, अब वो उसका जवाब दे रहे हैं। चिट्ठी दिखा रहे हैं वो नाना पटोले जी के हस्ताक्षर वाली, फिर से वही बात आ रही है। पद्मजा जी, चरण सिंह सापरा, पद्मजा जी ये झूठ परोस रहे हैं आणि ह्यांच्या बापाला मी मराठी शिकू शकतोय। मी मुंबईमध्ये माझा जन्म झालेला आहे आणि मी मराठीमध्ये भाषण पण करतोय, विधान परिषदेचा सदस्य राहिलेला आहे मी। हा काय मला म्हणतोय कुठल्या खेताची मुळी आहे ही? जाऊ द्या, सोडा याला। मी आता स्पष्ट सांगतोय, आता मराठी में भाई तो ये तो पढ़ना है, ये तो पढ़, तो आप ये तो पढ़ो बात की सुनिए। इसको पढ़ना नहीं आ रहा है क्या? सुनो ना मेरी जान, अरे के शर्मा शांत, के शर्मा पी के आए हो क्या? अरे ऐसी क्या बातें कर रहे हैं सर? अब देखिए खत्म हो गया पूरा चुनाव, बस अब खत्म, अपना आखिरी दौर में के बारे में बात कर रहे हैं। टोका नहीं था ना पद्मजा जी? नहीं, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। चरण सिंह सापरा जी, मैं आपको टाइम दे रही हूँ और ये कोई फायदा नहीं है एक दूसरे के ऊपर ऐसी बातें कहने का। देखिए लोग आपको देख रहे हैं, दो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे तो हम भाषा के स्तर को कहां ले जाएंगे? मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रही हूँ, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। भाषा का स्तर इन्होंने शुरू किया ना जी, इन्होंने मूर्ख खानदान पीने वाला होगा इसलिए तो पी के बैठा है। इनको कहिए शांत रहे, खरीद नहीं कहिए, बस मेरी रिक्वेस्ट। तुम झूठ बोलोगे। शिवाजी महाराज की बात की, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, जो व्यक्ति बुद्धिहीन हो ना उसको अकल देने की बहुत जरूरत होती है। छत्रपति शिवाजी, इनको पता नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में ना 60,000 मुसलमान सैनिक थे और 13 कमांडर जो थे वो मुसलमान थे। ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी दुनिया में रहती है? महाराष्ट्र का म नहीं पता है, महाराष्ट्र का इतिहास नहीं पता, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं पता, बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास नहीं पता, आया बड़ी बड़ी बातें करने। तो कहिए पहले इतिहास सीख करके आए, खाली यहां पर बैठ करके और रेटोरिक्स बोलने का और बड़ी बड़ी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। आप डिबेट जीतने नहीं आए हो, आपको महाराष्ट्र जीतना है। हम बताएंगे आपको कि महाराष्ट्र किस तरह जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हम भूमि पुत्र हैं, भूमि पुत्र से सीखो कि किस तरह से बात, हिंद स्वराज, से इज्जत मान, हिंद स्वराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था, जनता ने तय कर लिया है। एक मिनट मैं बता देता हूं, आज जनता ने तय कर लिया है कि हाथों से ताकत की मशाल। ठीक है, के शर्मा जवाब देंगे। अब के शर्मा बजाने के लिए महाराष्ट्र की जनता, ठीक है। के शर्मा बोलेंगे। मैंने कहीं नहीं कहा कि शिवाजी की सेना में कौन था, मैंने ये कहा कि शिवाजी महाराज जो है किस चीज के लिए लड़ रहे थे। उन तो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे ना, हिंद स्वराज के लिए कि मुसलमान स्वराज के लिए लड़ रहे थे। अरे ध्रुवीकरण, अब छाबरा साहब को यदि लगता है कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे तो इतिहास ये जाने, इनका इतिहास ये समझें। हमने तो जो जाना है कि हिंदू पादपदशाही शिवाजी पद्मजा जी, वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े और मुगलों से लड़े। पद्मजा जी,
अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? कौन है? आप होगा तो कौन है? देखेंगे के शर्मा? अरे आप जवाब दीजिए जो पूछा आप होगा उसका। कौन है सवाल करने वाला? अब अपना काम करो। मुसलमानों के जवाब नहीं तो विरुद्ध मैं दीजिए, मेरे पास बोलना जवाब यार तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, उनको वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए, थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए। आप तुम्हारी कोई गिनती ही नहीं करता। अब सर क्या क्या जरूरत है किसी के बारे में ऐसा बोलने की? आप बोलिए, चुप बैठने को कहो पर ना। मुद्दे पर बोलिए। अगर आप डरते बोलिए। हो उनसे तो मत देखिए। बोलिए, मैं चुप कराता हूं उनको, मैं चुप कराता हूं, आप चुप नहीं करा सकते। आप डरते हो तो चुप मैं कराता चल हूं। किनारे चल चल अरे देखिए, ये रास्ता की भाषा करने वाले लोग- नहीं, देखिए ये रास्ता की चलिए, भाषा बोलिए। करने वाले लोगों को बोलिए बोलिए बहुत हो गया। बोलिए, क्लाइंट साहब मुद्दे पर बोलिए और बिना रोक टोक के बोलिए। यहाँ पे बोला नहीं जा रहा चैनल पे। है, जब दही जमी नहीं, हुई है, ये- बकवास कर रहा है। नहीं, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा शांति। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।